अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वर्चुअल यूनिवर्सिटी में खुश आमदीद। आपको पता है कि मिड टर्म एग्ज़ाम्स अब ऑन वे हैं और डेट शीट बनाई जा रही है। तो जहां पाकिस्तान वाले स्टूडेंट्स हैं ना, उनको सिर्फ ये करना होता है कि जस्ट डेट शीट बना लें और बाकी किसी किस्म का उन्होंने कोई एग्ज़ाम्स के लिए बंदोबस्त नहीं करना होता। तो लेकिन जो ओवरसीज स्टूडेंट्स हैं उनको इस तरह का सेटअप भी बनाना पड़ता है और उनकी थोड़ी सी अलग से एक चीज़ें हैं जो उनको करनी पड़ती एग्ज़ाम्स देने के लिए। तो आज की वीडियो उन तमाम बरूने मुल्क पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए है, चाहे दुनिया के किसी भी कोने में हैं, वर्चुअल यूनिवर्सिटी से रिलेटेड हैं, लिंक्ड हैं, तो वो एग्ज़ाम्स देने के लिए ये सारा सेटअप पहले से करके रखें और उसको चेक भी कर लेंगे। तो चलें आगे बढ़ते हैं। मज़ीद अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन ऑन कर लें और जो चीज़ें आपको पता चलती हैं एजुकेशन के फील्ड में, सिलसिले में, जो चीज़ आपको पता चलती है वो लाजमी है कि दूसरों के साथ भी शेयर करें ताकि इल्म का सिलसिला फैले। तो चलें, नोटिफिकेशन सबसे पहले जो नोटिफिकेशन है ना, आपने उसके ऊपर जाना है और जितने भी ओवरसीज स्टूडेंट्स हैं अगर शुरू से करें तो ये नोटिस बोर्ड है या LMS ओपन करते हैं, इस पेज के ऊपर आते हैं और यहाँ पे अगला जो पेज ओपन होता है वो ये है कि 21 तारीख को आया था, आज 23 है। तो ये नोटिफिकेशन है, ओवरसीज एग्जामिनेशन गाइडलाइंस एंड डेमो शेड्यूल फॉर फॉल 2025 मिड टर्म एग्जामिनेशन, टेबल ऑफ कंटेंट। अच्छा, ये 6 चीज़ें हैं जो यहाँ पे डिस्कस की गई हैं। ओवरसीज एग्जामिनेशन गाइडलाइन, यहाँ पे इस लिंक को आप देखेंगे ना तो इसके ऊपर एक नया पेज ओपन होगा। यहाँ पे कुछ गाइडलाइंस दी गई हैं जो आपके लिए ज़रूरी हैं कि आप उसको पढ़ ले तो आपको सारी चीज़ें पता चल जाती हैं और यहाँ पे भी वो एक्सप्लेन की गई हैं। डेट शीट जो है वो आपने बना लेनी है और जो भी डेट वहाँ पे शो हो रही हैं, लेकिन जो पेपर है वो पाकिस्तान के टाइम के मुताबिक होगा। बाहर किसी भी टाइम किसी भी कंट्री में है ज़रा वो फ़र्क है वहाँ पे। तो आपने ये याद रखना है कि जो पेपर का टाइम होगा वो पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक होगा। ट्रैवल नोटिस ये है कि अगर आजकल को पाकिस्तानी को आ रहे होते हैं, कोई जा रहे होते हैं, तो फिर आपने वो कम से कम जो है ना वो पहले से बता देना यूनिवर्सिटी को। और कितना पहले, overseas students that will travel to Pakistan before exam must notify the examination department। यानी जो बाहर स्टूडेंट हैं वो पेपर के लिए आना चाह रहे हैं तो वो क्या करेंगे, यहाँ पे इस ईमेल के ऊपर वो लाजमी बताएंगे अपना व्यू ईमेल यूज़ करते हुए। ओवरसीज स्टूडेंट्स कैन नॉट टेक एग्जाम इन ऑनलाइन मोड विद इन पाकिस्तान। मतलब जो बैरून मुल्क पाकिस्तानी हैं वो पाकिस्तान अगर आ चुके हैं, उनका स्टेटस अभी ऑनलाइन वाला ही है, लेकिन वो कहें मतलब ओवरसीज़ वाला है तो वो कहेंगे जी पाकिस्तान में तो मौजूद हूँ लेकिन पेपर में घर में बैठ के दे लो। तो ऐसा नहीं होगा। अगर पाकिस्तान में आ चुके हैं तो फिर आप इनको बताएंगे और स्टेटस चेंज करेंगे और फिर पाकिस्तान में किसी भी कैंपस में जाके एज पर लोकल स्टूडेंट एग्जाम्स देंगे। टू टेक द एग्जाम्स इन पाकिस्तान फर्स्ट चेंज ये डेट शीट सेंटर फ्रॉम ओवरसीज टू लोकल एग्जाम सेंटर। ए स्टूडेंट कैन डू दिस बाय सेंडिंग रिक्वेस्ट थ्रू सपोर्ट सिस्टम। ठीक है, इनको बताएंगे सपोर्ट सिस्टम के अंदर ये तरीकाकार है, वहाँ पे भी आप एक क्यूरी सबमिट करेंगे और आपकी जो ओवरसीज से पाकिस्तान का मामला है ना, मतलब पाकिस्तान में एग्जाम्स देने को वाला, वो यहाँ से हो जाएगा। अच्छा जी, उसके बाद सॉफ्टवेयर सेटअप, जो ज़रूरी चीज़ें, बाकी तो इंस्ट्रक्शंस हैं। ठीक है, अब यहाँ पे सॉफ्टवेयर आपको करना क्या है, ये सारे सॉफ्टवेयर आपने डाउनलोड कर लेने हैं। इसमें VUTSI वर्चुअल यूनिवर्सिटी का सॉफ्टवेयर एग्जामिनेशन वाला, इसको यहाँ से आप डाउनलोड कर लेंगे। ये लिंक ओपन करते हैं और ये यहाँ पे ये सॉफ्टवेयर अवेलेबल है, बल्कि एक ही ड्राइव है। यहाँ पे जैसे ओपन करेंगे तो आपको ये सारे सॉफ्टवेयर मिल जाते हैं। उसके बाद क्या है, उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट विजुअल या C++ है, रीडिस्ट्रीब्यूटेबल जो भी है, ये दोनों सॉफ्टवेयर आपने इंस्टॉल कर लेने हैं अगर आपके पास पुरानी कोई विंडो है। ठीक है ना, अगर ये चीज़ें ना चलें तो फिर कहा जाएगा कि ये भी डाउनलोड कर लें। हम इसको डाउनलोड करके देख लेते हैं एक दफ़ा, ताकि देख लें कि 50, 60, 70 MB की ये फाइल है। सबसे पहले तो इसको आप स्टार्ट कर लीजिएगा डाउनलोड करना और उसके बाद ये वाला पैकेज आपने इंस्टॉल करना है, ये भी करना है। एनी वीवर या एनी डेस्क, दोनों में से एक कर लेना है। और फिर यहाँ पे एक IRIUN नाम का एक सॉफ्टवेयर है। ये इसलिए है कि अगर आप अपने मोबाइल को चूँकि कैमरा चाहिए होता है और इस तरह का शेप बनाना है। ठीक है, मतलब टेबल पड़ी है आपके पास, एक लैपटॉप है या कंप्यूटर है और आप यहाँ पे बैठे हैं, तो कमरा साफ सुथरा होना चाहिए, आसपास कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए और आपके ऊपर एक कैमरा लगा होना चाहिए और कैमरा इस तरह आपको शो करे कैमरे के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे वो सेटिंग दी हुई है। तो अगर आप बाज़ औक़ात ये होता है कि कैमरा नहीं ख़रीद पा रहे होते, अलग से कोई लंबी केबल चाहिए आपको, कैमरा चाहिए, तो क्या करें जी, फिर ये है कि ये वाला जो सॉफ्टवेयर है ना, लास्ट वाला, ये आप सिस्टम के अंदर भी इंस्टॉल कर लेंगे, मोबाइल के अंदर भी कर लेंगे। केबल के साथ उसको किसी स्टैंड के साथ फिट कर देंगे
तो आपको जो यहाँ पे ना वो कैमरा आप मोबाइल वाला भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और यहाँ पे देखें तो कहाँ पहुँची हमारी फ़ाइल, यहाँ पे देखें तो ये फ़ाइल है 87 MB की, इसको आपने डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, डाउनलोड कर लेंगे और फिर ये भी कर लेंगे। जब सारा कुछ इंस्टॉल हो गया तो करना क्या है, अब आपने वॉच कंप्लीट इंस्टॉलेशन एंड वेलकम ट्यूटोरियल वीडियो फ्रॉम, यहाँ पे भी वीडियो उसकी दी हुई है कि आपने सारा सेटअप कैसे करना है। ठीक है, सारा कुछ कर लिया आपने, अब करना क्या है, नोट फॉर मैक यूज़र, मैक विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम है, अगर वो आपके पास है तो फिर आप, या iOS है तो वो जो स्टूडेंट्स हैं, ऐसे स्टूडेंट्स वो ये वाली चीज़ को पढ़ लेंगे। डेमो टेस्ट फॉर वीयू टेस्ट, अच्छा ये पाकिस्तानी वक़्त के मुताबिक सेशंस होंगे, उसके अंदर आप इसको लॉगिन करके ना चेक कर सकते हैं। डेमो टेस्ट फॉर एग्जाम एप्लीकेशन VUTS इज अवेलेबल फ्रॉम नवंबर 2022, यानी अब अवेलेबल हो चुका है कल का, अप टू December 4, इतने दिन है आपके पास। और स्टैंडर्ड टाइम क्या है, सेशंस होंगे अब मतलब 8 बज के 9 बजे का आपने अपना सेटअप जो है ना वो चेक करना है लॉगिन करके। 9:30 जब होंगे ना, मतलब 9 और 9:30 के दरमियान आप उसको लॉगिन नहीं कर सकते। तो शेड्यूल जैसे है ना वैसे ही आप इसको चेक करेंगे अपने लॉगिन करके। और जब मतलब लॉगिन कैसे करेंगे, आप यहाँ पे सोच रहे हो जी किसको लॉगिन करना है, तो जो सॉफ्टवेयर हम यहाँ पे डाउनलोड कर रहे हैं, ठीक है, ये बात करते करते हमारा डाउनलोड हो जाएगा। तो ये एक सॉफ्टवेयर है, ठीक है, इसको लॉगिन करना है आपने। ये अपना यूर स्टूडेंट आईडी और पासवर्ड, यूर स्टूडेंट आईडी मतलब अपना आईडी दोनों जगह पे लगाना, ये हो चुका है तकरीबन, ये करते करते हो जाएगा। तो इसके अंदर लगाना है आपने, ठीक है, तो आपको वहाँ पे प्रॉपर जो है ना वो चीज़ें सेटअप नज़र होती हुई आएंगी कि जी अब आपका सॉफ्टवेयर ठीक से चल रहा है। अभी 20 सेकंड है, इसमें मजीद कोई इंस्ट्रक्शंस पढ़ लेते हैं। सॉफ्टवेयर ये सारे, इनमें से कोई यानी टीम वीवर हो या एनीडेस्क हो, ये क्या होगा, इसको वो ऑनलाइन एक्सेस करेंगे यूनिवर्सिटी की जो सुपरवाइज़र आपके पास, आपको एग्जामिन करेंगे, देखेंगे, आपके ऊपर ऑब्जर्वेशन रखेंगे। तो वो इनमें से किसी एक के ज़रिए आपके साथ जो है ना वो कर सकते हैं इंटरेक्ट। आपने उनको इनका आईडी देना, यानी एनीडेस्क इंस्टॉल करते हैं आप, ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ। 2-4 MB का सॉफ्टवेयर होता है, आप इसको इंस्टॉल कर लेंगे, ठीक है। ये 7 MB का है, इसको मैं इंस्टॉल करके दिखा देता हूँ आपको। तब तक ये भी हो गया हमारा, इसको हम इंस्टॉल कर लेते हैं। डोंट रन लिखा हुआ है, आप इसको यहाँ पे क्लिक करेंगे और रन एनीवे कर देते हैं। इससे क्या होगा कि वो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो जाएगा। ये हमारा जो एनीडेस्क है वो भी हो गया, इसको भी साथ ही चला देते हैं, वो सारी चीज़ें एक साथ ही हो जाती हैं। ये ओवरसीज़ के लिए एग्जामिनेशन सिस्टम है, हो रहा है। और ये जो है ना 7-8 MB का, इसको हम यस करेंगे, ठीक है। ये इंस्टॉल हो गया है जो एनीडेस्क का। इसके ऊपर एक क्या आता है, एक आईडी आता है, यूर एड्रेस, ये आप दे देंगे अपने सुपरवाइज़र को, ठीक है। और वो फिर ऑनलाइन बैठ के अपने सिस्टम के ऊपर नज़र रख सकते हैं, ठीक है जी। ये हो गया यस। तो ये यहाँ पे देखें इसका आइकॉन आ गया है, इसको हम क्लिक करते हैं। अगर कोई एरर देता है, ठीक है, अब कोई एरर नहीं है, क्योंकि मैं विंडो हमेशा अपडेट रखता हूँ और रिकमेंडेशन करता हूँ कि लेटेस्ट इन विंडो ये आपको आप इंस्टॉल करनी चाहिए। इंस्टॉल भी करें, और जो विंडोज़ की अपडेट होती हैं उसको बाज़ लोग ब्लॉक कर देते हैं, स्टॉप कर देते हैं, उसको नहीं करना चाहिए मेरा ख्याल है। और यहाँ पे आपका स्टूडेंट नेम और स्टूडेंट आईडी BC250 जो भी है आपका, वो भी ऊपर और नीचे फिर आप करेंगे लॉगिन, ठीक है। अब मैं किसी का यहाँ पे लॉगिन आईडी लगाता हूँ। अगर वो पाकिस्तान में है, मतलब लोकल स्टूडेंट है, तो उसका आईडी यहाँ पे काम नहीं करेगा, सिर्फ ओवरसीज़ का करता है, क्योंकि सिस्टम जो है ना डेटाबेस है उसमें वो किया जाता है, ठीक है ना। लॉगिन डज नॉट एग्जिस्ट, आपने इस तरह कर लेना है। ये हो गया, ठीक है, इसको एग्जिट कर देते हैं। अब मजीद जो इंस्ट्रक्शन है ना उसको पढ़ लेते हैं। एनीडेस्क भी हो चुका है, और ये वाला जो सॉफ्टवेयर है ना, दोनों माइक्रोसॉफ्ट विजुअल C++, इसकी हमें ज़रूरत नहीं पड़ी क्योंकि सॉफ्टवेयर उसके बगैर ही चल गया। ये वाला जो सॉफ्टवेयर है ना, ये कैमरा सेटअप के लिए है। अगर आप वेब कैम फॉर विंडोज़, अच्छा ये विंडोज़ के लिए है, और मतलब 3 ऑपरेटिंग सिस्टम है उनके लिए। हम तो विंडो वाला आप डाउनलोड कर लेंगे, और 4.26 MB का है, जस्ट फ्यू MBs। इसको भी आपने इंस्टॉल कर लेना है। एक तो आप विंडो में करेंगे, यानी अपने कंप्यूटर के ऊपर भी करेंगे, और साथ में आपने मोबाइल के अंदर भी करनी है। मोबाइल के अंदर भी सेम एप्लीकेशन करनी है, और फिर उसको आप कनेक्ट कर सकते हैं एक केबल के ज़रिए। और उसके लिए यहाँ पे एक वीडियो दी हुई है, आप इसको भी देख सकते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें बिल्कुल फ्रेश करके उन्होंने आपके लिए दी हुई हैं सारा। ये क्या आ गया, ये ऐड चल रहा है, इसको हम स्किप कर देते हैं, ठीक है जी। सारा इसमें भी बताया हुआ है। और यहाँ पे जब सारा कुछ कर लिया, फिर आपने इन डेट्स के दौरान इस टाइम के अंदर पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक इनको लॉगिन करना है अपने आईडी से, सारा कुछ ठीक चलेगा। और फिर उसके बाद क्या करना है, चेक लिस्ट ड्यूरिंग डेमो टेस्ट, इंश्योर ऑल क्वेश्चंस आर रीडेबल। आप देखेंगे कि जब डेमो आपका चले ना, ठीक है,
अगर मैं दिन को बनाता और किसी ओवरसीज़ पाकिस्तानी की आईडी यहाँ पे यूज़ करता, देखिए यहाँ पे इंस्टॉल हो रहा है। इसको अगर मैं मतलब जो शेड्यूल आपको मैं बता रहा हूँ, इस वक्त मैं पाकिस्तान के इस वक्त 6:39 हुए हैं। जब मैं इसको लॉगिन करता तो ये लॉगिन हो जाता मेरे पास, ठीक है। और फिर उसका चेक क्या करना है, ये देखना है कि भाई सारे क्वेश्चन वगैरह आपको ठीक नज़र आ रहे हैं और हर बटन जो है वो आपके पास ठीक काम कर रहा है। पेपर से पहले ये सारा कुछ चेक कर लेना है, क्योंकि ऐसा ना पेपर के दौरान आप सारा कुछ कर तो ले लेकिन चेक ही नहीं किया और जब एग्ज़ाम का टाइम आए तो फिर आपके मसले शुरू हो जाएं और उधर टाइम हो जाए तो फिर पाकिस्तानी फ़ीस काफ़ी ज़्यादा पे करते हैं, तो फिर उसको रीशेड्यूल करना काफ़ी महंगा पड़ जाता है। एग्जामिनेशन डे गाइडलाइंस क्या है? 20 मिनट बिफोर एग्ज़ाम टाइम रन द VUTS। एग्ज़ाम से टाइम से 20 पहले आप रेडी हो बैठे हैं और ऐसे VUTS सॉफ्टवेयर को रन करें, रिमोट एक्सेस सॉफ्टवेयर एनीवेयर, कैमरा भी चला दें और उसके बाद आपने जो एनीडेस्क या एनीव्यू आपने एनीव्यूअर इंस्टॉल किया उसको भी आपने रेडी करके रखना है। मतलब सारे सॉफ्टवेयर चलाएं और आराम से बैठ जाएं। और वेब क्यू यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पे भी एक अलग से इस तरीके से आपने आपका जो कैमरे का मंजर है ना वो नज़र आना चाहिए, ठीक है जी। और फिर क्या करें? सेकंड लॉगिन 15 मिनट्स बिफोर एग्ज़ाम। 15 मिनट पहले आपने एग्ज़ाम में अपना जो आईडी पासवर्ड आपको दिया गया है डेट शीट के ऊपर, उससे आपने लॉगिन कर लेना है। प्रोवाइड इन्विजिलेटर विद एनीव्यूअर। आपने अपने इन्विजिलेटर को आईडी और दूसरी चीज़ें दे देनी है और ये चीज़ें कहाँ होंगी? ये आपके सिस्टम के साथ ही स्टार्ट होती हैं। मतलब जो आपका VUTS सॉफ्टवेयर है उसके अंदर ही आपको ऑप्शन मिल जाएगा टीचर के साथ कांटेक्ट करने का भी, ठीक है। तो ये सॉफ्टवेयर है कैमरे के लिए। और आगे क्या करें? फाइनली आपने क्या करना है, आप उसको टीम का आईडी दे देंगे और इन्विजिलेटर विल रिमोटली कनेक्ट टू लैपटॉप PC टू सेटअप वेरीफाई स्टूडेंट्स आइडेंटिटी, सिस्टम सेटिंग्स, माइक्रोफोन, ऑडियो एंड प्रॉपर वेबकैम व्यू, ठीक है। वो ऑनलाइन आपका सारा कुछ चेक कर लेंगे और फिर फाइनली आफ्टर कंप्लीट रिमोट सिस्टम इंस्पेक्शन अटेंडेंस विल बी मार्क बाय द इन्विजिलेटर एंड आपकी अटेंडेंस होगी ऑनलाइन और स्टूडेंट जो है वो अपना पेपर स्टार्ट कर लेगा, ठीक है। तो इतना सा काम है, कोई मुश्किल नहीं है। बाकी इसके नीचे कुछ जो चीज़ें हैं ना वो दी हुई हैं, बाकी आप पढ़ लीजिएगा और क्या चीज़ें करनी है क्या नहीं करनी, क्या रेजोल्यूशन से होना चाहिए और क्या सारा कुछ होना चाहिए। इसके बाद कुछ ईमेल एड्रेसेस हैं, लिंक्स हैं और यहाँ पे देखें तो कॉन्टैक्ट सपोर्ट वालों को अगर कोई चीज़ आपको समझ नहीं आ रही तो आप उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और कैसे कर सकते हैं? यहाँ पे एक टीम आईडी दी हुई है, आप उसको इंस्टॉल करके टीम के जरिए भी उनसे रब्ता कर सकते हैं और बाकी सारी चीज़ें आप इंस्टॉल करें तो आपको समझ आ जाएंगी। आज के लिए इतना ही और वेल एंड गुड। बहुत सारी दुआएं एग्ज़ाम्स के लिए स्पेशली, क्योंकि ओवरसीज़ पाकिस्तानी बहुत ज़्यादा फ़ीस पे करते हैं, काम भी करते हैं और साथ में स्टडी भी कर रहे होते हैं। तो अल्लाह ताला आपको कामयाब करें अपने काम में भी अपने स्टडी में भी।